अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान में ISI एजेंट मुफ्ती शाह मीर को मारा गया। भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के अगवा में था मुलव्वस। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर अहम इजलास। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सदारत में इजलास जारी। गुलमर्ग में आज से सरमाई खेलों का आगाज। मार्च 12 तक खेलो इंडिया के तहत होंगे मुकाबले। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बडगाम में 3वें को पकड़ लिया। मुकामी लोगों ने ली राहत की सांस। चैंपियंस ट्रॉफी भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मुकाबला आज। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की कयास आराइयां भी जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात हमसाया मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में ISI एजेंट मुफ्ती शाह मीर को मारा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुफ्ती शाह मीर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मार दी है। बलूचिस्तान के इलाके तिरबत में ये हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि इन्हें भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के अगवा में मुलव्वस माना जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खुफिया एजेंट मुफ्ती शाह मीर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने मार दिया है। ये वाक़ा बलूचिस्तान के तुरबत में पेश आया है, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी है। पुलिस के मुताबिक मौलवी शाह मीर रात की नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। वो शदीद जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर अगरचे तिरबत अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए हैं। मुफ्ती शाह मीर पर इससे कबल भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इस बार मौलवी मीर को कई गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत वाक़ा हो गई है। अभी तक उनका हमला और की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि हमला मजहबी या सियासी वजूहत की बिना पर किया गया होगा। ताहम यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि मुफ्ती शाह मीर भारतीय सनतकार और नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के अगवा में भी मुलव्वस था, जिन्हें आज पाकिस्तान में उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें जम्मू पर है, क्योंकि जम्मू में जम्मू कश्मीर के सलामती सूरत हाल के हवाले से एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में नीम फौजी दस्तों, खुफिया एजेंसी के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी, DGP, फौजी अफसरान समेत आला अफसर इस अहम इजलास में शिरकत है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन जम्मू पहुंचे, जहां पर वो इस वक्त उनकी सरबराही में इजलास जारी है। सिक्योरिटी जायजा मीटिंग इस वक्त चल रही है जम्मू में। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि उनके अलावा DG BSF, DG NIA, DG SSB, शुमाली आर्मी कमांडर, DG जम्मू कश्मीर पुलिस सभी इस अहम मीटिंग में शामिल है। और आपको बता दें कि मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और जम्मू कश्मीर में जो हालिया मिलिटेंसी हमले हुए उस हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा और एक हिकमत अमली पर बात की जाएगी कि किस तरह दरअंदाजी और जो हालिया वाक़ात हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा कुटवा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौर और पूंछ अजला के बालाई इलाकों में जो हालिया मिलिटेंसी के वाक़ात रोनमा हुए उनका जायज़ा लिया जाएगा और उस तरह के वाक़ात को काबू करने के लिए हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। उस हवाले से ये अहम मीटिंग इस वक्त जम्मू में जारी है, जहां पर मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा मीटिंग से हवाले, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन सरबराह इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और कितनी अहम मीटिंग है ये जम्मू कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो कि सुबह सवेरे ही जम्मू पहुंच चुके हैं और इस बैठक की बात करूं तो ये बैठक जो कि करीबन
11 बजे की बैठक शुरू हो चुकी है कन्वेंशन सेंटर में। इस समय जो है वो बैठक देखने को मिल रही है और 11 बजे से यानी कि करीबन 1 घंटा हो चुका है इस बैठक में। जी इस बैठक को शुरू हुए और देखिए इस बैठक की बात करें तो आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है, जहाँ पे डीजी एसएसबी, डीजी एनआईए, साथ ही साथ डीजी बीएसएफ और डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो तैयार की जा रही है, यानी कि रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू संभाग में आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शांति यहाँ पर जो है वो फैलाई जाए, शांति को भंग किया जाए। और वहीं पर बैठक की बात करें तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के दिन 3 कठुआ की गिरावट से 3 नौजवानों का जो है वो बिल्कुल। एक जंगल के नाले से जो है वो शव को बरामद किया गया है, जहां पर केंद्र मंत्री की बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट करते हुए कहा कि ये आतंकी यानी कि हत्या है और ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आप देखिए लगातार पाकिस्तान जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अशांति जो है वो फैलाई जाए। और इस समय बैठक की मैं बात करूं तो आप देखिए बैठक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफी लंबे समय तक ये बैठक चलेगी। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को जो है वो तैयार बिल्कुल किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो एक रणनीति बनाई जाए, रणनीति के मुताबिक काम किया जाए। अगर हम बीते समय की बात करें तो आप देखिए आतंकी विरोधी अभियान भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिले, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिले। तो लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनके द्वारा भी ये साफ कर दिया गया है कि ये आतंकी हत्या है जो 3 नौजवानों की जो है वो यानी कि उनका शव जो बरामद हुआ है। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कठुआ में जिस तरह से 3 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, उस वाले से भी इसमें जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो सरहद पर जो सूरत हाल है, खिलाफ वर्जी हो रही है, उस वाले से जायजा लिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि एक ख़ास किस्म की हिकमत अमली आज इस मीटिंग में तरतीब दी जाएगी ताकि इस तरह के वाक़ात को रोका जा सके और ख़ासकर जो मिलिटेंसी के वाक़ात है जम्मू खिते में उनको रोका जा सके, उस वाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी? देखिए बीते समय में सिक्योरिटी रिव्यू बैठक दिल्ली में भी देखने को मिली, उसके बाद जम्मू में भी आला अधिकारी की बैठक जो है वो देखने को मिली। तो लगातार ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक देखने को मिली है। कल आप देखिए 3 नौजवानों का शव बरामद हुआ और उसके बाद आज तुरंत यानी कि क्रूशियल रिव्यू बैठक है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, एक रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे इस बैठक में आप देखिए डीजी एसएसबी, डीजी एनआई, डीजी बीएसएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी नलिन प्रभात इसमें बैठक में जो है वो मौजूद है। तो काफी लंबे समय तक ये बैठक चलती रहेगी और यानी को यहाँ पर तैयार किया जाएगा किस प्रकार से पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को कैसे विफल किया। देखिए जो 3 नौजवानों का शव मिला है तो कहीं न कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये आतंकी हत्या है, तो इस पर भी जायजा जो है वो लिया जा रहा है। इस पर भी बैठक में अंदर जो है वो बात की जा रही है कि किस प्रकार से 3 नौजवानों का शव मिला है, क्या कुछ हुआ है। तो पूरी तरीके से समय स्ट्रैटेजी को, एक रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि जो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है उन कोशिशों को जो है हमारे जवान जो है वो नाकाम करें। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही है और बता रही थी कि ये अहम मीटिंग इस वक्त जम्मू में जारी है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। तमाम अफसरान इस मीटिंग में मौजूद है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और आपको याद होगा कि हालिया महीनों की बात करें तो पे दर पे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और आज और एक मीटिंग सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और जिस तरह के हालिया वाक़ात रोनमा हुए, खासकर जो कठुआ में 3 लोगों की लाशें बरामद हुई है, सरहद पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और जो जम्मू खिते में मिलिटेंसी के वाक़ात हम देख रहे हैं, इन वाक़ात को रोकने के लिए इस अहम इजलास में हिकमत अमली भी तरतीब दी जा सकती है। फिलहाल इजलास जारी है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि सरहदी ज़िला पूंछ के मेंढर में मुश्तबह हालात में एक नौजवान की नाश बरामद हुई है। मकामी अफराद की जानिब से कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। ज़िला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में गुज़िश्ता रात मुश्तबह हालात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मुतवफ़ी की शनाख्त 22 साला अफरोज़ अहमद वल्दी मुश्ताक अहमद साकिन अड़ी गाँव के नाम से हुई है। वाक़े की इतला मिलती ही पुलिस और लवाकिन मौके पर पहुँच गए और लाश को मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया है। टेंशन है ये पूरा हमारा, ये सबके बच्चों पे ये असर पड़ेगा। इसका पूरा जो है कि भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती इस टाइम पर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। शुक्रिया। आज तकरीबन कोई 3:30 बजे मॉर्निंग में एक यंग 20 इयर्स के करीब डेड बॉडी लाई थी
तो लाया, डॉक्टर ने एग्जामिनेशन करके उसको ब्राड डेड डिक्लेयर किया, और जो उसके ओनर्स थे जिन्होंने डेड बॉडी लाई थी, वापस घर ले गए। लेटर ऑन कोई तकरीबन 3:45 बजे के बाद दोबारा डेड बॉडी लाई, और उन्होंने कहा कि हमें वोटफुल लगता है। फिर लाई, वो पुलिस ने डॉक्टर लाया, हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर की है, बट अभी कुछ उनका आपस में इशू है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है। अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और हमने अपनी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी कर दिया। पुलिस ने अब डिसाइड करना है, आईओ ने सर्टन करना है कि फर्दर काज ऑफ डेथ क्या है। आगे बढ़ते हैं, वस्ती कश्मीर बडगाम के लोगों ने आज उस वक्त राहत की सांस ली है जब एक जंगली तेंदुए को महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला पकड़ने में और उसे कैद करने में कामयाब हुआ है। बडगाम के कई इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत से काफ़ी खौफ हिरास था। लोगों ने इस इकदाम की सराहना की है। इस मौके पर ब्लॉक ऑफिसर बशीर अहमद ने लोगों पर जोर दिया कि अगर वो कहीं पर भी जंगली जानवर को देखते हैं तो महकमे से रब्ता करें, क्योंकि तेंदुए की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अफसर ने लोगों को हिदायत दी कि आसपास के इलाके में रोशनी का खास इंतज़ाम रखे, साथ ही माहौल को भी खुशगवार रखने की उन्होंने तलकीन की है। सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये कल तकरीबन 5 बजे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है रंगरेट करालपुरा से, पुलिस स्टेशन से। यहाँ एक मकान के सहन में लेपर्ड को देखा, तो हमारा टीम फौरन वहाँ पहुँचा। तो ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। हम लोगों को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों ने वहाँ कोऑपरेट, कुछ ही मिनटों में हमने इसको दबोच लिया है। तो ये रंगरेट इलाके में था। शुक्र है अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हेक्टिक था। ये ओपन में बैठा था, काफ़ी ये मुश्किल है पकड़ना, लेकिन लोगों की कोऑपरेशन से हमने इसको कुछ ही मिनटों में ही पकड़ लिया है। हर जगह ऐसा होता है, जब भी हम कहीं इस ऑपरेशन में जाते हैं तो लोग एक काम करते हैं, लोग हल्ला करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी काम में बहुत दखल अंदाजी होती है। जो काम मिनटों में होती है वो घंटों में भी नहीं हो पाती है। अच्छा, हम इस चीज़ का तनख्वाह लेते हैं, अच्छा खासा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम हम सिर्फ लोगों के दिफा के लिए करते हैं। लोग ये चीज़ बोलते हैं हमको, आप तनख्वाह लेते हो, आगे क्यों नहीं जाते हो। लोगों को ये समझ नहीं आता है, हम जान बचाने के लिए, लोगों के जान की हिफाजत के लिए काम करते हैं। कम से कम अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं। आगे जाओ, हम आगे भी जाते हैं, हमसे पहले हल्ला करते हैं, तो काम में बहुत परेशानी होती है, कैजुअलिटी होने का खतरा रहता है, और जान एनिमल को भी भागने का अंदेशा रहता है। इनिशियल में बिल्कुल हमारा नंबर कहीं से ढूंढ, मैं इस टाइम नंबर भी अपने बताता हूँ, कंट्रोल रूम के जो बडगाम के हैं, तो उनको सबसे पहले नंबर कंफर्म करना है, हमको कॉल करना है। हम जितना हो सके हम बहुत जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। हमको दिन में 10 कॉलें 15 कॉलें आती हैं, हम उनमें देखते हैं प्रायोरिटी किस कॉल को देनी है। अगर कहीं लेपर्ड जानवर को पाया, हम पहले वहाँ उसी जगह पे जाते हैं। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आज से बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा। और आपको बता दें कि आज से 12 मार्च तक वहां पर मुकाबले होंगे और इस वाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खिलाड़ियों में काफ़ी जोश व खरोश है और सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स का आगाज़ होगा। और इस वाले से मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरेटरीज़ के खिलाड़ियों ने 5वें एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शिरकत के लिए वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भी इस अहम इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मकामी इंतजामिया ने मिलकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खिलाड़ी को बेस कैंप टंगमर्ग से गुलमर्ग मुंतकिल किया गया है और श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। खेलो इंडिया के इस मरहले में स्नो बोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। खिलाड़ी में मुख्तलिफ मुकाबलों को लेकर ज़बरदस्त दिलचस्पी पाई जा रही है। वहीं महकमा सियाहत, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। 4 दिन तक मुकाबले होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होंगे जिसमें खिलाड़ी जो है वो शिरकत करेंगे और अपने हुनर का मुजाहिरा करेंगे। सीधा गुलमर्ग आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इशफाक डार
बराह रास्त हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज पहला दिन है, इफ्तिताई तकरीब है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं और इफ्तिताई तकरीब में कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल जोर, अगर हम खेलो इंडिया के 5वें एडिशन के हवाले से बात करें तो बिल्कुल सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे या जिला इंतजामिया की बात करेंगे या यहाँ की सरकार की बात करेंगे, तमाम अफरान जो है वो यहाँ पर कल से ही तलब किए गए थे। और यहाँ पर बिल्कुल इस वक्त अगर हम गुलमर्ग में ही है और यहाँ पर जो है माउंटेनिंग स्कीइंग जो है उसका आगाज किया जा चुका है। और अगर हम अपर की बात करेंगे वहाँ पर भी इसकी माउंटेनिंग का आगाज जो है अभी किया जा चुका है। और आने वाले दिनों में यानी कि 9 आज से लेकर 12 तारीख तक एक ग्रैंड मैराथन जो है वो गुलमर्ग में किया जाएगा। इसमें जम्मू पूरे भारत से जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर तलब किए गए, खासकर जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो काफी मुतफिक नजर आ रही है, जिसमें लद्दाख भी है, वो यहाँ पर जो है अपना लोहा मनवा सकते हैं। और उम्मीद है यही है कि जिस तरह से हमने खिलाड़ियों से भी कल बात की तो उनका यही कहना है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा मेडल जो है हासिल करना चाहते हैं। और जिस तरीके से हम इन खेलों की बात करेंगे, जो खिलाड़ी चंद माह पहले भी यहाँ पर मौजूद थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, अगरचे ये खेल पहले मुलतवी किया गया था जो 22 को 25 होना था, ताहम सरकार ने बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी होने के बाद ये फैसला लिया और गुलमर्ग में आज से खेलों का आगाज किया जा चुका है और शाम देर तक एक बड़ा इवेंट जो है इस गुलमर्ग में मुनक्किद किया जाएगा। इशफाक, चूंकि 12 मार्च तक मुकाबले होंगे तो कौन कौन से मुकाबले होंगे और कितने खिलाड़ी हैं जो इस अहम इवेंट में खेलो इंडिया गेम्स 2025 में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, अगर हम आईटीबीपी की बात करेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की बात करेंगे या इंडियन आर्मी की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, इसके अलावा 350 के करीब जो है 350 के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। और उनके लिए तमाम जो रहने के हो या ट्रांसपोर्ट के इंतजाम थे वो किए जा चुके हैं। इसमें अल्पाइन स्कीइंग हो, स्कीइंग बोर्डिंग हो, माउंटेनियरिंग स्की हो, और ये सारे इवेंट्स यहाँ पर कराए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम के साथ साथ यहाँ पर अगर इंतजाम की बात करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हो, तमाम को मुतहरिक कर दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पुख्ता यहाँ पर रखे गए हैं और जो खेल का आगाज है वो बात तो किया जा चुका है। और उम्मीद है कि शाम तक इस इवेंट में, इस बड़े मैराथन में यहाँ पर मजबूत खिलाड़ी जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो है गुलमर्ग के अफर में मौजूद है और कुछ खिलाड़ी गुलमर्ग के बाउल में अपना जो है लोहा मनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आगाज़ हो चुका है और खिलाड़ियों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। वहीं खिलाड़ियों के लिए और जो मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आज सबकी नज़रें दुबई पर होंगी, क्योंकि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महा मुकाबला होगा और ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पूरी तरह से तैयार है। आज दोपहर फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें मध्य मुकाबल होंगे और उम्मीद की जा रही है कि जबरदस्त टक्कर आज शायकीन को देखने को मिलेगी। मुकाबले से एक रोज कबल दोनों टीमों ने खूब प्रैक्टिस की और अपनी खामियों को दूर करने के अलावा खरीफ टीम के खिलाड़ियों पर हावी होने के मंसूबे भी तैयार किए हैं। भारत की बात करें तो भारत को 2017 में फाइनल तक पहुंचने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी का मजा चखने में 12 साल लग गए हैं। हरीफ न्यूजीलैंड 25 साल से ट्रॉफी के बगैर है। ग्रुप मरहले में और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी तमाम टॉप टीमों को शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें फाइनल में फतह हासिल करने पर होंगी। हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें तो बैटिंग लाइन शानदार नजर आ रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इसकी क़यादत करेंगे, जबकि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या जैसे नौजवान भी किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए अच्छी फॉर्म में हैं। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी की वापसी, 4 मैचों में 8 विकेटें अटैक की क़यादत कर रहे हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल अपने किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। पटेल का एक हकीकी ऑलराउंडर के तौर पर उभरना मौजूदा मुकाबला और आगे बढ़ने में भी टीम इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल की वजह से रावलपिंडी से दुबई, दुबई से लाहौर और फिर लाहौर से दुबई का सफर करके थक चुकी है। सबसे कामयाब फास्ट बॉलर मैट हेनरी, 4 मैचों में 10 विकेटें। ताहम हेनरी दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका के रॉसी वेंडर डोसन को आउट करने के लिए कैच लेते हुए कंधे के इंजरी का शिकार हो गए। बल्लेबाजी के महाज पर ब्लैक कैप्स भी काफ़ी मुतवाज़ुन नजर आती हैं। रचिन रविंद्रा 4 मैचों में 226 रन
टॉम लेथम 4 मैचों में 191 रन, विल यंग 4 मैचों में 150 रन शानदार फॉर्म में है और टूर्नामेंट के लिए बल्लेबाजी की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। साबिक कप्तान केन विलियमसन को भी बड़े स्टेज पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तमाम हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड दोनों फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। इस मैदान की बात करें तो यही 22 गज की पिच 23 फरवरी को पाक भारत मैच में इस्तेमाल हुई थी। अगर विकेट इसी तरह रही तो स्पिनर्स दोनों टीमों के लिए बड़ा किरदार अदा करेंगे। हिंदुस्तान के शोबे में थोड़ा सा बर्तरी हासिल है क्योंकि चक्रवर्ती, जडेजा, अक्सर और कुलदीप के पास कीवी टीम को हराने की क्लास फॉर्म है। वहीं इस दरमियान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की कयास आरआईयू ने भी एक अलग माहौल कायम कर दिया है। हालांकि इस सिलसिले में कोई भी मुसद्दिका खबर सामने नहीं आई है। जरा के हवाले से कुछ ऐसी रिपोर्ट जरूर शाया हुई है जिनमें बताया गया है कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी वो बतौर बल्लेबाज खेलना जारी रख सकते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक भी फाइनल मुकाबले के बाद ही हो पाएगी। तो आज सबकी नज़रें इस अहम मुकाबले पर होंगे, महामुकाबले पर होंगी। दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और भारत दोनों ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 2:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा और भारत इस ट्रॉफी को कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर सूफी गुंड त्राल में हजरत बाबा मोहम्मद शेख बाकर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत मौजूद है, जहां हर रोज़ ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद आती है। मुकामी लोगों के मुताबिक आस्थाना आलिया के इर्द गिर्द कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ज़ियारत तक पहुँचने वाली 1 किलोमीटर राबता सड़क पर मैगडम बिछाया जाए और यहाँ वेटिंग शेड तामीर किया जाए। मौजूदा पार्क को भी जज्बे नज़र बनाया जाए ताकि ज़ायरीन की मुश्किलात दूर हो सके। यहाँ हज़रत शेख मोहम्मद बाकर साहब ये कोलगाम से आए हुए हैं और कुछ वक्त इन्होंने महबूब आलम के ज़ेर तसल्लुत जो बांड था वहाँ पर उसको जाने कदल बोलते हैं, उसको ठुठू कश्मीरी में बोलते हैं, उसी में उसने 12 साल इबादत की है। तो वहाँ से फिर उसको इरशाद मिला अपने पीर साहब का कि जाओ भाई फलानी जगह त्राल के एक दूर दराज इलाके में, एक बेकस इलाके में, बेवसीला इलाके में एक जंगल है, तो वहाँ पर आपका मुकाम है। तो वहाँ से ये पैदल आए, उस वक्त घोड़े पर आए या पैदल आए, ये पूरा हमारे को इल्म नहीं है। तो फिर यहाँ पर जंगल था, घना जंगल था, तो यहाँ पर इसने अपने रहने का बंदोबस्त किया। इसके साथ एक आदमी था जिसका नाम मोहन सूफी था, वो इसका नौकर भी था, और सूफी भी था। तो उसने वहाँ पर यहाँ पर आके इसने यहाँ पर ये आस्थान का तामीर हुआ। बाद में आस्ते आस्ते फिर पानी की किल्लत थी, फिर इसने लाम से 250 लोगों ने एक ही दिन में 250 लोगों ने लाम से पहाड़ खोद के यहाँ तक पानी पहुँचाया। और उनका राशन क्या था उस वक्त? 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल। ये 250 लोगों के लिए हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने पकाया, तो उनको खिलाया। लेकिन अब एक बात है, जब यहाँ से गवर्नमेंट का कोई तसल्लुत इस पर नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया है, कोई काम नहीं गवर्नमेंट का हॉस्टल होना चाहिए था, या सिटे के लिए अब जहाँ पर ज़ाहिरीन आए थे उनके रहने के लिए कुछ होना चाहिए था यहाँ पर तामीर, वो आज तक नहीं हुआ है। और हमारी सड़क भी अधूरी रह गई है, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। हमने खुद अपने पैसे देकर सड़क निकाली है 1 किलोमीटर, उस पर आज तक गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दिया। हम आपसे इज़्ज़ा करते हैं, इस चैनल के रसालत से हम इस गवर्नमेंट को इज़्ज़ा करते हैं कि इस आस्थान आलिया यहाँ पर लोगों का तांता हमेशा रहता है। 200-250 लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं, लेकिन रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है, आने जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है। सड़क है लेकिन वो भी अधूरी है, वो पूरी ज़ियारत तक नहीं है पहुँची है। हम मेहरबानी करके आपसे इज़्ज़ा करते हैं कि हमारे रोड को क्लियर किया जाए और यहाँ पर कुछ तामीरी काम हो जाए जिसमें हमारे जो ज़ाहिरीन है उसमें वो रहाइश पजीर हो सके। पीर सस खादिम तो अथ पे बस पीर सस नाव ये ज़ियारत शरीफ शेख मोहम्मद बाकर साहिब रहमतुल्लाह ताला वन पे सनद नान सवान क्या, मगर 350 वरियों पे मर्शिद खास बाबा नसीरुद्दीन गाजी साहब, तो पे तम यम सदिस खानका दित तम सात संग बुनियाद
बाशत खलीफ तमिस सत तन पे वो चलावान यह पाने यह पन्निस तौर पर चलावान यह जायरीन नजर नियाज दिवान तो चलावान तो गवर्नमेंटन करे ये पदमि फिर यह सड़क चूंकि वजूहत आसने किन गई सो पे अडलचि ये जन 40 लाख रुपये तथ मज यह तम वापस गई अत रूद तम पे रूद 9 मीटर का फासला इस जन पाने सड़क बजरिया औकाफ पन्निस फंडस पे कर तो वन वो परस पे इकतदा करान R&B कतन तान फटन यह त्रो मैगडम तो यह वन तो गवर्नमेंट कम काज सजान योकन मगर तूत तवज्जो दिवान कह यूता बुजुर्गन। चलिए तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूरुल्लाह भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।